नूतन जी, अरे क्या बात सच्ची? है! कैसे हैं आप? बहुत अच्छी। कितने सालों के बाद तुमको देख रहे हैं। क्या बात है! अरे हाँ, यहाँ पर मध्य प्रदेश में, हाँ, मालवा में और वो भी इंदौर में? और क्या? अरे क्या बात है! नमस्कार, नमस्कार। आप हैं नूतन वशिष्ठ, लखनऊ केंद्र की जानी-मानी उद्घोषिका। आज हमारे साथ इंदौर में हैं, मालवा में हैं और वो भी यूँ कहें कि इत्तेफ़ाक की बात है कि नूतन जी यहाँ आई और हमसे मुलाकात हुई। और नूतन जी कभी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे हसीन इत्तेफाक कभी-कभी हो जाते हैं। तो जब आपसे मुलाकात हो गई है, तो क्यों ना आपसे कुछ चर्चा हो जाए और ये हमारी बातचीत हमारे तमाम श्रोताओं तक भी अगर पहुँचेगी तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, बिल्कुल अच्छा लगेगा और चर्चाएँ तो हम लोगों की वैसे भी होती ही रहती हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो टेलीफ़ोन है, मोबाइल है, उसके जी, माध्यम से तो हमारी चर्चा होती ही रहती जी, है। जी, जी। लेकिन आज हमारी आमने-सामने चर्चा हो रही है और यकीन मानिए आज दिल से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि नूतन जी हमारी आदर्श हैं, हमारी सीनियर हैं। इनके साथ हमने बहुत सारे वर्कशॉप में काम किया है और बहुत कुछ सीखा है। नूतन जी सच में आपको देखकर है ना आज यूँ कहें कि खुशी का मेरे पास ठिकाना नहीं रहा है, कहें कि दिल बल्लियों उछल गया। दिल वलियों उछल गया, मेरा तो दिल मतलब मुझे दिल भर-भर के आ रहा है, क्योंकि कई वर्षों के बाद हम लोगों की मुलाकात हुई है और ये वाक़ई में ये हसीन मुलाकात तो है ही। हाँ? वैसे मालवा का ये जो प्रांत है और ख़ास तौर पर जो इंदौर है, इंदौर की ये जो मुलाकातें होती हैं कहते हैं कि हमारा ये जो शहर है, गवैयों और खवैयों का देश है। और हम और लोग भी शायद यहाँ के खाने की शोहरत सुन के ही और यहाँ तक पहुँचे हैं जी, जी। और लगातार आपके साथ चर्चा में रहे हुँ, हुँ, कि हुँ। भाई क्या खाने को मिलता है, कहाँ घूमने जाना है, कहाँ पे क्या करना है। भाई महाकाल के दर्शन और ओंकारेश्वर के दर्शन, मलमेश्वर के दर्शन, वो तो जो है सबका एक ध्येय रहता ही है। लेकिन उसके साथ में और क्या कुछ मिल जाए तो कहना ही क्या। आपने पोहे तो ज़रूर खाए होंगे? पोहा खाया, जलेबी खाई, जलेबा भी खाए और जलेबा मतलब बड़ा वाला। हाँ, 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 जलेबा लखनऊ में उसको जलेबा ही बोलते हैं। अच्छा, 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 अच्छा। कि जो इतनी बड़ी जलेबियाँ बनती हैं, हाँ, उनको हाँ। जलेबा ही हुँ, बोलते हैं हुँ, हुँ। और वो सुबह के समय बनती हाँ, हैं, हाँ, हाँ। लखनऊ में। हुँ, हुँ। और यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि सुबह तो मिलती ही हैं छोटी-छोटी जलेबियाँ। हुँ, हुँ। यहाँ तो शाम को भी जलेबियाँ बन रही हैं और दही बड़े यहाँ के बड़े मशहूर हैं। हुँ, हुँ। बस एक हसरत हमारी रह गई, क्या? वो मिर्चा बड़ा, वो खाने की हसरत रह अच्छा। गई। मुलाकात हो गई, मिर्ची वड़ा भी आपको खिलवा देंगे। कोई भी हसरत इंदौर से आप मन में लेके नहीं जाएँगी। हाँ। खाने-पीने के मामले में तो कोई परेशानी ही नहीं है। इंदौर वासी जो है खिलाने के भी बहुत शौकीन है और खुद खाने के भी। खाने के भी शौकीन हैं और और जो बाहर से आते हैं उनका भी एक ध्येय रहता है, हुँ, यहाँ पे ये खाना है, यहाँ सर्राफा जाना है, यहाँ छप्पन जाना है हुँ। और छप्पन में ये चीज़ें और कई-कई ऐसी चीज़ें जो हमने कभी सुनी भी नहीं थी। अब कुल्हड़ में पिज़्ज़ा, ये इनोवेशन इंदौर ही कर सकता है। पिज़्ज़ा में हम सेव भी डाल देते हैं। और इसके अलावा पास्ता, हाँ। कुल्हड़ में पास्ता। हुँ, हुँ। आप कुल्हड़ में पास्ता आप कौन कौन सोच सकता है? किसी के बिल्कुल। मतलब दूर-दूर तक किसी के तसव्वुर में ये चीज़ें नहीं होंगी जो इंदौरियों के जी, आप आलू की कचौरी भी खा सकते हैं, मक्के की कचौरी भी खा सकते हैं, हुँ। मटर की कचौरी भी खा सकते हैं और फिर कुछ और नहीं है तो कचौरी में दाने डाल के भी खा सकते लेकिन भाई खाने हैं। के मामले में इंदौर का जवाब नहीं और यहाँ आकर एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी हुँ, कि इतना साफ-सुथरा शहर, हुँ, हुँ, जो हम लोग अभी तक अखबारों में पढ़ते थे, न्यूज़ चैनल में सुनते थे कि भाई ऐसा है वो शहर, हुँ। उसको जब हमने अपनी आँखों से देखा, जब हम रूबरू हुए, तो हमें बहुत अच्छा मतलब आनंद ही आनंद। तो हमारे तमाम श्रोताओं को हुँ, अब ये भी जानने की उत्सुकता होगी हाँ, कि नूतन जी इतना लंबा समय जो है आकाशवाणी में आपने बिताया है और रेडियो के माध्यम से हाँ, लाखों करोड़ों श्रोताओं से आप रूबरू हुई हैं, हाँ, उनसे हाँ, बातचीत की हाँ। है और बहुत सारे प्रोग्राम आपने किए हैं। ये सफ़र कैसे शुरुआत हुई? कैसे रेडियो में आना हुआ आपका? रेडियो में आना तो एक बचपन से मेरा एक सपना था हुँ, हुँ। कि मुझे मीडिया में जाना है। हुँ, हुँ। मुझे रेडियो नहीं था, हुँ, मीडिया में जाना है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो हुँ, हुँ, और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। हुँ, लेकिन एक सपना और ये भी एक बड़ा अजीब-सा इत्तेफ़ाक है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हुँ, हुँ। ऐसे हुई कि हाई स्कूल का रिज़ल्ट निकल रहा था अच्छा।
उस समय अखबारों में रिजल्ट निकलते थे। हम्म। कहाँ हम लोग के उस जमाने में कहाँ नेट और कहाँ क्या कुछ। तो हम लोग एक अखबार वहां से निकलता है लखनऊ से, स्वतंत्र भारत। अच्छा। तो उसके बाहर खड़े थे हम्म। और वहां से मतलब वो मतलब अभी अभी निकलेगा अखबार, अभी आ रहा है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। और फिर वहां से जब हम लोग अंदर जाने लगे तो वहां के जो गार्ड ने रोक दिया, नहीं नहीं अंदर कोई नहीं जा सकता। हम्म। तब उस समय एक मन में इच्छा जागृत हुई कि काश हम भी कभी इसे अखबार में काम कर पाते। अच्छा। ठीक है, उस समय रिजल्ट निकला, पास हुए, बढ़िया हुआ, मिठाई उठाई खाई गई। और धीरे धीरे करके जब बीए किया, एमए किया, उसके बाद एक दिन अचानक हम्म। इत्तफाकन किसी का मिला कि आप स्वतंत्र भारत में काम करोगे क्या? हम्म। लिखते थे, फ्रीलांसर हम्म। लिखते थे, हम्म। तो उसमें स्वतंत्र भारत में काम करें। और उस दिन हम्म। जब हम स्वतंत्र भारत के गेट के अंदर जा रहे थे, हम्म। तो उस दिन हम अपने आप को किसी देश के प्रधानमंत्री से तो कम आय ही हाय, समझ क्या गए बात थे। है। वो एक एहसास, वो एक सपने का पूरा होना जी जी जी। जिंदगी में। हम्म। और हम लोग जो संघर्ष करके ऊपर आए लोग हैं, हम्म। उन लोगों के लिए छोटी-छोटी खुशियाँ बहुत बड़ी खुशियाँ होती हैं। वो पहला मौका जब आप माइक्रोफोन के सामने आई और आपने अपनी आवाज से तमाम श्रोताओं को अपना संदेश दिया, अपनी आवाज सुनाई, वो दिन आप याद करती हैं, कैसा रहा आपके लिए? वो पहला दिन वैसे तो छोटे-छोटे प्रोग्राम, फीचर्स और बात एक फ़िल्म की, फ़िल्म क्रिटिसिज़्म का वो कार्यक्रम होता था। हम्म। बहुत सारे प्रोग्राम हम करते थे। हम्म। लेकिन जब अनाउंसर बन के हम्म। और पहले दिन हम्म। स्टूडियो में बैठे हैं, हम्म। तो मुझे नहीं मालूम था कि वो क्या हो रहा था। हम्म। पैर काँप रहे थे, आवाज़ लरज़ रही थी और हम्म। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें? हम्म। कोई पहला मौका नहीं था कि स्टूडियो में गए हों, हम्म। लेकिन वो दिन आज भी मुझे याद है हम्म। कि हमारे सीनियर ने आके कहा, "क्या है ये सब? अच्छा, ये क्या कर रही हो?" ये सीनियर बहुत परेशान करते हैं। आप समझ लेकिन गए होंगे मेरा इशारा क्या तो है। उस दिन एक अजब-सी कैफ़ियत थी अच्छा। कि पसीना आ रहा है हम्म। और आवाज़ लरज़ रही है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हम्म। तो उन्होंने हटाया। हम्म। सीनियर्स परेशान भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। हम्म। और उन्होंने हटाया, एक ग्लास पानी दिया और कहने लगे कि अब शांत होके बैठ जाओ। रिलैक्स। और फिर जो उस दिन से वो सिलसिला चला, हम्म। तो 2019 में खत्म हुआ वो सिलसिला क्या जब बात। रिटायर हुए। इस बीच में न जाने कितने प्रोग्राम्स किए, कितने नाटक किए, हम्म। कितने प्रोग्राम्स में स्टॉक करेक्टर बने, जो हमारे श्रोताओं का प्यार हमको बहुत मिला। हम्म। अवधि प्रोग्राम करते थे हम घर हम्म। आंगन में, उसमें हम्म। फगुनी भौजी बनते थे। अच्छा। तो एक बार का हम्म। किस्सा याद हाँ 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 हाँ। कि यूं ही जा रहे थे, हम्म। तो मतलब एक प्रोग्राम चल रहा था। हम्म। तो उसमें किसी ने कहा कि वो एक प्रोग्राम आता है, उसमें फगुनी भौजी आती हैं, उनसे कोई नहीं मिल पा रहे हैं। अब हम खड़े हुए हैं, हम्म। हमारे साथ में हमारी एक कलीग खड़ी हुई थी। हम्म। तो हमने कहा चुप, हम्म। लेकिन उनसे रहा ही नहीं गया। हम्म। उन्होंने कहा फगनी भौजी से मिलना चाह रहे हो? हम्म। तो उन्होंने कहा हाँ। हम्म। तो कहने ये खड़ी तो है। अरे नहीं, फगनी भौजी, घर आंगन वाली फगनी भौजी से मिलना है। अच्छा। तो अब वो मानने को तैयार ही नहीं की फगनी भौजी। हम्म। उसके दिमाग में तो उस था वक्त कि आपकी किसी, उम्र क्या रही होगी? उस समय हमारी उम्र लगभग ऐसे ही होगी 30-20 के आसपास की। भौजी कैसे लग सकती थी हाँ, हाँ, वो आप? तो नहीं, उसने जो एक इमेजिन इमेजिन किया। हमारे कैरेक्टर करेक्टर को को किया। किया था कि कहीं इमली इमली का पेड़ होता है, उसके नीचे बाल कसे हुए, हम्म। एक जूड़ा बना के, सीधे पल्ले की धोती पहने हुए कोई हम्म। महिला होंगी जो फगनी भौजी होंगी, हम्म। है ना? हम्म। लेकिन वो हमारे इस अटायर से हम्म। और उससे वो जो उसने एक इमेज अपने दिमाग में बनाई हुई थी हम्म। कि फगनी भौजी की, उससे वो उसको जोड़ नहीं पा रहा था। अच्छा। लेकिन उसको जब बहुत बताया गया, हम्म। तो इस कदर अभिभूत कि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हाय हाय और हाय। उसका ये रूप देखकर मेरी भी आंखों से आंसू ओहो हो, कि क्या बात क्या प्यार हम है। लोगों को मिलता है। देखिए, इन्होंने आंसू की बात की और इमोशंस तो हर उद्घोषक में होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि एक कलाकार अपनी इमोशन के साथ ही अपने प्रोग्राम्स को करता है, अपने तमाम चाहने वालों से मिलता है, उनसे बातचीत करता है। ठीक बात है। लेकिन नूतन जी ना गुस्सा भी बहुत करती थी, अभी भी।
गुस्सा तो अभी भी कर लेती हूँ। थोड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, काफ़ी और कम बढ़ हो गया? गया। तो ये गुस्सा कैसे मतलब नेचुरली आता है या बनावटी आ जाता है आप में? नहीं, लेकिन बनावटी रेडियो और पे तो आप बहुत मीठा बोलती हैं। मैं तो वैसे भी मीठा बोलती हूँ। पर बाद में ये गुस्सा क्यों आ जाता है? गुस्से से डर गुस्से लगता है नहीं, ना? जब कुछ कहीं कुछ गलत हो रहा होता है ना, हुँ, हुँ। तो आपको उसको हर एक इंसान ऐसे हश-हश नहीं कर सकता। हुँ, हुँ। अगर गलती कहीं हो रही है तो हमें कहना तो है ही है। अब आप उसे उसे गुस्सा समझ लें और चाहे आप उसको हमारी साफ़गोई समझ लें उस चीज़ को। मैं अपने तमाम श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि हाँ। आज से करीब 22 साल पहले लखनऊ में मेरी नूतन जी से मुलाकात हुई थी और 22 साल पहले मैं कितना छोटा रहा होगा और बहुत बच्चे की तरह आपने हमें ट्रीट किया, सारे साथियों को अपने घर लेके गई और बहुत मतलब ऑफ़िशियली अलग और ऑफ़िस टाइम के बाद नूतन जी बिल्कुल अलग बिल्कुल सही है। बात है और जितने भी हमारे छोटे क्योंकि हमको हमारे सीनियर से बहुत प्यार मिला। हुँ, हुँ। उन लोगों ने जिस तरह से हमें सिखाया, जिस तरह से हमें बताया, जिस तरह से हमें ग्रूम करने में उनका जो साथ मिला, हुँ, तो वो एक स्कूल अलग था। हुँ, हुँ, आजकल की तरह नहीं संजीव हुँ। कि तुमने ये गलत कर दिया, तुम बेकार हो, हट जाओ यहाँ से। उस समय बताते थे। हुँ। नहीं तो गलत हो भी गया तो क्या हुआ? हो गया। हाँ, हो गया। गलत हो गया तो हो गया। भई उस सम भगवान थोड़ी है, गलती तो इंसान से ही होती है। इंसान से होती है और परफॉर्मिंग आर्ट में हुँ, हमेशा से ये इस चीज़ की गुंजाइश हमेशा रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि गलती भी होगी, अच्छा भी होगा। हुँ, हुँ, हमारे सीनियर्स आते थे अगर कोई अनाउंसमेंट अच्छा गया, तो आते समय हुँ, ट्रांसमिशन खत्म होते-होते जलेबी लेके आते थे कि आज तुमने ट्रांसमिशन बहुत अच्छा किया। क्या बात है। और जिस दिन गड़बड़ हुआ, उस दिन आके एक अच्छी करारी डाँट भी पड़ती थी। क्या है रात में सोई नहीं थी क्या? दिमाग कहाँ था तुम्हारा? अच्छा ऐसा कोई वाकया जो आज भी हुँ। आपको बहुत गुदगुदाता है, अपने जॉब के दौरान या रेडियो में ट्रांसमिशन ड्यूटी के दौरान जो ऐसा कुछ हुआ, जो आज भी आप सोचते हैं कि अरे राम! ऐसा भी हो गया था, ऐसा कुछ हुआ जीवन में? अरे हाँ, हुआ। क्या? पहले वो स्पूल चलते थे, हाँ, स्कूल। स्पूल्स, हुँ, हुँ। तो उसमें गाने भी होते थे, उसमें टॉक्स भी होती मैं थी। यहाँ पर आपकी बात रोकना चाहूँगा। श्रोताओं स्पूल रिकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक टेप होते हैं, वो स्पूल होते हैं और जिसमें मैग्नेटिक टेप जिसमें रिकॉर्डिंग होती है, वो तो होता ही है, लेकिन जो खाली स्पूल होता था ना, दुनिया में कोई भी उद्घोषक, कोई भी प्रोग्राम ऑफिसर, कोई भी प्रोड्यूसर नाश्ता करा देगा, खाना खिला देगा, लेकिन अपना खाली स्पूल कभी किसी को बिल्कुल नहीं नहीं। देगा। सही बात है और तो वो उसमें टॉक्स भी होती थी, कट्स होते थे हुँ, कि आपको प्रोग्राम करते समय इन कट्स को बजाना है, कोई थर्ड कट बजाना है, हुँ, कभी सेकंड कट बजाना है, जैसा आपका प्रोग्राम का जैसे आप डिज़ाइन कर लें हुँ, उस हुँ, चीज़ को। हुँ, सैटरडे का दिन था, हुँ, हुँ, ऑफ़िस में कम ही लोग आते हैं, ड्यूटी ऑफ़िसर आते हैं या फिर अनाउंसर्स आते हैं, प्रोग्राम प्रेज़ेंटर्स आते हैं। हुँ, तो हम घर आंगन प्रोग्राम कर रहे थे और उसमें लोकगीत बजाना था हुँ, हुँ, और उसको शुरुआत हुई कार्यक्रम की, बढ़िया शुरुआत हुई, बिंदास। हुँ, सब लोग अपना कहा अच्छा नूतन जी अंदर है, कोई बात नहीं, चलो हुँ, होगा। हुँ, हुँ, उसकी बात करते जैसे ही ऐसे आगे वो हमें करना था, तो हमने यूँ हाथ बढ़ा के पीछे हुँ, थर्ड डेक पे था, हुँ, उसको जैसे ही ऑन किया, हुँ। पता चला कि वो टेप टूट गया। ओए होए! अब आपकी मतलब की कैफ़ियत ये थी कि लाइव चल रहा था। लाइव प्रोग्राम जा हुँ, रहा था, वहाँ हुँ, पे कोई और था भी नहीं, हुँ, यहाँ माइक रखा हुआ है, हुँ। थर्ड डेक पे आपका एक टेप हाथ वहाँ पर, एक हाथ यहाँ टूट पर। गया, हाँ, और हम यहाँ पे कि अब कैसे पॉज़ करें, कैसे बोलें, क्या करें? तो हमारे साथ एक स्टॉक करेक्टर आती थी खिलखिल बीबी, हम फगनी क्या, भौजी क्या, क्या, थे, क्या नाम था? खिलखिल बीबी, खिल-खिल बीबी। हाँ, अरे क्या इस बात समय है! मीनू खरे हैं जो आकाशवाणी लखनऊ की प्रोग्राम हेड हैं, हाँ, हाँ। वही। अच्छा, तो वो अच्छा। हमारे साथ नाम प्रोग्राम बड़ा अच्छा रखा आपने छाँट के। और हम थे फगनी भौजी, हाँ, हाँ। तो अब वो ननद और भौजाई का एक संबंध था। हुँ, हुँ। अब क्या करें प्रेज़ेंस ऑफ माइंड वहाँ पे आनी ही थी। हुँ, हुँ। तो हम क एकदम से मेरे दिमाग में आया, हम कहा खिलखिल बीबी, हुँ, ए खिलखिल बीबी बोलती काहे नाई हो? हुँ। हम कहा अत्ता रिसियाई गई हो, क्या हमसे बोलती ही नहीं? अरे अत्ता ही तो तुमसे कहा रहा है कि अतना बड़ा-बड़ा काजल ना लगावा करो, हैं? हुँ।
तब में तुम कजरौटा खाली कर देने हो, हम्म, और तुम जो है अति नाराज कि हमसे बातें नहीं कर रही हो। ओहो, यूं कर ये करते 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 हाँ, लगभग 4 मिनट हाँ, इसी बात को घुमा फिरा के हम्म, कि अब तो मान जाओ, हम्म, ये भी क्या कर रही हो, ये नहीं है। आखिर में जब लगा कि अब करें क्या, हम्म, अभी प्रोग्राम हमारा 20 मिनट बाकी है, हम्म, फिर हम कहा कि अति जोर गुस्सा है, अति जोर गुस्सा है कि हमारा टेप टूट गया। अये, अये। हाँ, तो टेप ही टूट गया मतलब, अच्छा वो टेप टूट गया, ओके, टेप टूट हाँ गया, हाँ हम हाँ कहा टेप टूट गया। हाँ अब ड्यूटी ऑफिसर ने बाहर समझा, वरना तो सोचा नूतन जी हैं, कुछ भी हाँ, बोलती हैं, हाँ, प्रोग्राम लाइव जा रहा है, हाँ, उसको कैसे भी करने के लिए, हम्म, एक निरंतरता और मनोरंजकता बनाने के लिए कुछ भी करेंगी ये। तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम इतना ये स्पोकन वर्ड क्यों जा रहा है। हम्म, फिर भैया वो भागता-भागता आया, उसने जल्दी से पीछे से टेप को आगे बढ़ाया, घुमाया बढ़िया, और चला। तो हम कहा कि ठीक है, अब थोड़ी देर रिसिया लियो, तुम पानी पी लियो, सब कुछ कर लियो, तब तक हम तुमको सुनाई दे एक गाना। लियो, आहा, ये गाना सुनो। तो मतलब आपको गुस्सा करने का ऑनलाइन मौका मिल गया। श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि उस समय जब स्पूल रिकॉर्डिंग होती थी और लाइव चलता था, तो उद्घोषक अपने साथ एक टेप भी रखता था, एक कैंची भी रखता था, ताकि अगर ऐसी स्थिति हो, अगर टेप टूट जाए तो उसको तुरंत चिपका ले और उसको आगे बढ़ा दे। वो जो दौर होता था हमारे काम करने का, उसमें बहुत सारे गज़ट जो है हमें अपने हिसाब से रखने पड़ते थे, ताकि ठीक है। कार्यक्रम के हिसाब से उसको हम ठीक कर सकें। अरे वो क्यों भूल गए क्या? कि हम लोग रिकॉर्ड चलाते थे, हुँ। और रिकॉर्ड में कभी-कभी ट्रैक बैक आता था, हाँ। तो कभी उसपे 50 पैसा, कभी 20 पैसा और ये रख के करते थे, जिससे कि उसमें ट्रैक बैलेंस बैक बैलेंस उसका क्या प्लास्टिक का होता था, कभी-कभी तवा जो होता था उसका वो मुड़ जाता था, तो कभी वो ऐसे-ऐसे रोटेट होता था, कभी ट्रैक बैक एक ही जगह पे आके अटक जाता था। तो बहुत सारी जो परेशानी लाइव प्रोग्राम के दौरान आती थी, उसको अपने हिसाब से ही हमें ठीक करना होता था। सच में वो एक वो आनंद ही अलग था। आज वो कंप्यूटर के ज़माने में क्लिक, क्लिक, क्लिक। पर अभी कंप्यूटर हैंग होता है ना, तो मज़ा ला देता है। लेकिन एक अनाउंसर जो बोलने का एक उसका वो लहज़ा। होता है, हुँ। और वो चीज़ें आप तक पहुँचती नहीं हैं कि हम लोग किन-किन दुश्वारियों से गुज़र रहे हैं। जी, हमारा नेपथ्य जो होता है ना, वो कभी सामने नहीं आता, लेकिन हुँ, बहुत सारी बातें हैं, जैसे रंगमंच होता है ना, रंगमंच के पीछे एक और रंगमंच चलता है नेपथ्य में। हाँ। वहाँ अगर आप देख लो और आगे का देख लो, तो ज़मीन-आसमान का अंतर है। बिल्कुल, सही बात है। किन-किन दुश्वारियों से गुज़र कर आप तक हम लोगों के कार्यक्रम पहुँचते हैं, ये सोचना भी मतलब बड़ी दूर की कौड़ी है। बिल्कुल। और यकीन मानिए कि ये एक टीम वर्क है, उस टीम वर्क के माध्यम से जो हमारी आवाज़ है, ध्वनि तरंगों के माध्यम से आप तक पहुँचती है। एक बार की और है, हाँ, हाँ। उस समय नाटक हुँ, लाइव हुआ करते थे। अच्छा। हुँ, हुँ, तो अंदर नाटक हो रहा था, हुँ, हम इधर बैठे थे अनाउंसर सीट पे, हुँ, और उसमें थी शाहीन सुल्ताना जी, हुँ, हुँ, जो इलाकाई खबरों की बड़ी हुँ, मतलब वो हुँ, मतलब जानी-मानी उद्घोषिका वो थी, न्यूज़ हुँ, रीडर थीं। हुँ, एक कबीर शाह जी थे, हुँ, और एक जन और थे, हुँ, हुँ, उनका नाम नहीं याद आ रहा। और करके स्क्रिप्ट सबके हाथ में, और वो लोग लाइव नाटक कर रहे हैं। हुँ, हुँ, अब लाइव नाटक के दौरान लाइट चली गई। हुँ, हुँ। अच्छा। तो कबीर शाह जी बोले, "शीला, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ।" हुँ, अब लाइट आए तब वो आगे का डायलॉग पढ़े। हुँ, हुँ, "शीला, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? हुँ, मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करता हूँ।" अब इतना सब कुछ, इतनी बार उन्होंने प्यार करता हूँ, इतने वेरिएशंस दिए कि शीला तो कूदी और बाहर स्टूडियो के बाहर, हुँ। और वो शीला को प्यार ही कर रहे हैं। फिर जैसे लाइट आई, उनको भैया जल्दी से किसी तरह से वो उन्होंने अपने आप को संभाला, तो नाटक आगे बढ़ा। हुँ, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, हुँ। लेकिन वही वाली बात है, आप तक नहीं पहुँचती। अच्छा, कभी ड्यूटी के दौरान आप लेट पहुँचे और समय पे नहीं पहुँच पाईं आप और कुछ प्रॉब्लम हुई? अ, ये काम कभी नहीं हुआ। अच्छा, समय ये पे पहुँच काम गए, नहीं, कभी भी नहीं। हाँ। समय पे पहुँच गए। हाँ, ये ज़रूर होता था कि समय पे पहुँच गए, हुँ, और आके ड्यूटी ऑफ़िसर के साथ में बैठे बतिया रहे हैं, कर रहे हैं, और अंदर गए तो सुबह की ड्यूटी थी। अरे! अरे सुनो, 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 ऐसा कर दो। अरे वो वंदे मातरम का टेप तो वहीं भूल आए। ये सब तो होता था। हुँ, हुँ, या कभी आगे टेप को चलाकर बाहर आए, और उतनी देर में टेप
खत्म हो गया। तो वो जो एक 3 कदम में अंदर पहुँचते थे, अनाउंसमेंट करते थे, उसके बाद साँस लेते थे। अच्छा, स्टूडियो के अंदर कभी खाना खाया आपने? कभी कुछ भूख-वूख लगी है? खाया, थोड़ा-थोड़ा खाया। कर बहुत छुप-छुपा के छुप-छुपा खाया। के खाया। भई करते क्या, हाँ। 8-8 घंटे का ट्रांसमिशन है आपका, कभी-कभी आप इलेक्शन वाली ड्यूटीज़ जब होती हुँ। हैं, तो उसमें निकलने का मौका नहीं मिलता है। अब तो बहुत फटाफट हाँ, हो जाता है। रिजल्ट्स आ जाते हैं, लेकिन उस समय तो ओवरनाइट ट्रांसमिशन, 2 अनाउंसर, हुँ, हुँ, हुँ। 1 ड्यूटी ऑफिसर, तो सबको आपस में मिलके ही रात भर काम करना होता था। हुँ, हुँ। तो ये सब चलता है अच्छा थोड़ा-थोड़ा। नूतन जी, आप भी अपने जो है फ़न की बहुत माहिर थी और बहुत श्रोताओं ने आपको बहुत प्यार दिया। बहुत यार। माइक्रोफ़ोन से आप पूरे अपने रेडियो के माध्यम से तमाम श्रोताओं से जुड़ी रहीं और भी बहुत सारे साथी होंगे, बहुत सारी महिला अनाउंसर्स भी आपके साथ रही होंगी। सुना कि महिलाओं में जेलस ज़्यादा होता था, कुछ ऐसा? आपको भी थोड़ा अ, बहुत जेलसी तो नहीं कह सकते उसे, लेकिन कभी ये किसी से है कोई झगड़ा ऐसा है या कुछ? नहीं, हाँ, जो हमसे जूनियर लोग थे, उन लोगों को लगता था जूनियर कि बेचारों पे बड़ी गाज गिरती है। नहीं, गाज गिरने की बात ही नहीं है। हुँ, अगर उनको ये बता दो कि भाई ये आज तुमने कुछ गड़बड़ किया, डोंट ये वरी, हमें दे आर सिखाएँगे। जेलस टू अस, दे आर जेलस टू अस। ये जो डायलॉग सुनने को मिलता है तो बुरा भी लगता था, हाँ, लेकिन अब चूंकि हमने बताया हम डिफरेंट स्कूल से हैं, हुँ, कि हमको गलत को गलत कहा गया और जो अच्छा किया उसकी तारीफ भी मिली, तो वही एक आदत अपने अंदर भी रही हुँ, हुँ, कि हम आज तक अगर कोई हमारा जूनियर है और हम उसे सुन रहे हैं हुँ, और कोई शब्द, हुँ, जैसा आकाशवाणी का एक अपना कल्चर है हुँ, कि हम लोग कुछ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल ना नहीं करें, करता। लेकिन ये एफएम के आने के बाद से बहुत सारी चीजें हैं ऐसी ऐसी। तो हमारी एक जूनियर थी, उन्होंने कह दिया, रायता फैला दिया, हुँ, हुँ, मालवा में भी ये कहावत बहुत है, है ना? रायता फैल गया, रायता ढल हाँ, गया। तो वो एक डिसेंट वो नहीं लगा। हमने जाके उनको जाके उसी समय रोका कि नहीं मैम, इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा दिक्कत नहीं है, कुछ डिसेंसी नहीं समझ में समेट आ लो रही, रायते को। रायते को समेट। उसने बात को समझा। तो उसके बाद जब हम रिटायर हुए तो उसके बाद जो लोगों का रिएक्शन था, मैम आप चली गई तो आकाशवाणी से जैसे रौनक ही चली गई। हाय, हाय! हाँ, अच्छा ऐसे ही नूतन है, जी, सबसे हम तो ऐसे ही हैं। सबसे ख़ास लम्हा जिसे आप याद करते हुँ, हैं कि यार वो जो लम्हा था मेरा या वो जो दिन थे मेरे या वो प्रोग्राम जो मेरा सबसे ख़ास, हुँ। सबसे इम्पोर्टेंट, वो क्या बात रही आपकी इस पूरे नौकरी के दौरान? देखिए, नौकरी के दौरान के नैयर साहब, हुँ, हुँ, जो हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे, हुँ, उन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ने के इतने मौके दिए हुँ, हुँ, और कभी ये नहीं पूछते थे कैसी हो? हुँ, हमेशा ये कहते थे, क्या कर रही हो आजकल? हुँ, हुँ। मतलब कि कुछ काम करते रहो। भागते रहो, खाली मत बैठो। हाँ, भागते रहो और खाली मत बैठो। और उस दौरान जब हमको मल्लिका पुखराज जी से, हुँ, हुँ, जब गुलाम अली साहब से हुँ, हुँ। और बेगम अख्तर साहिबा से जब रूबरू मिलने का मौका उन्होंने दिया। अच्छा, आपने इंटरव्यू किया उन सबका? नहीं, इंटरव्यू करने के लिए तो हम बहुत जूनियर हुआ करते थे, अच्छा, लेकिन चूँकि उनके सामने बैठकर उनसे उनसे बातें करने का जो एक वो तौर-तरीका। हाँ, तौर-तरीका और जो चीज़ें उन लोगों से निकलती थीं, हुँ, वो बहुत ही अद्भुत थी। जी। आप लखनऊ से, ये मालवा, हुँ। यहाँ की संस्कृति, वहाँ की संस्कृति, हालाँकि दोनों हिंदी बेल्ट है, हाँ, हाँ, लेकिन बिल्कुल, बोलचाल की भाषा, लोकल भाषा, बहुत बहुत अंतर। अंतर है। यहाँ जब आपने मालवा को देखा, इंदौर को देखा, लखनऊ से आप यहाँ आए, क्या लगता है हिंदुस्तान की ये जो संस्कृतियाँ हैं, जब एक शहर से दूसरे शहर हम जाते हैं, कैसा लगता है? देखिए, सबसे बड़ी एक चीज़ जो बहुत कॉमन है, हुँ, मोहब्बत। क्या बात! प्यार वहाँ भी बहुत है, प्यार यहाँ यहाँ के भी। लोगों में सरलता बहुत है, जो हमने आके महसूस की। हुँ, हुँ, कि बल्कि इंदौर ही क्यों, पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ-जहाँ भी हम गए, हुँ। तो हमें लगा कि यहाँ के लोग सरल बहुत हैं। हॉस्पिटैलिटी उनके अंदर बहुत है, वो लखनऊ में भी है।
मुझे हॉस्पिटैलिटी लगता है कि ये हमारे देश में है। देश में। देखिए ना, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ आर्य आए, अनार्य आए, द्रविड़, शक, हुन, दल, पठान, मुगल, इतनी जाति प्रजाति के लोग आए। जो भी जहां से जैसा भी आया, हाँ, जब इस मिट्टी में आया, जब इस वही यहीं का होके रह यहीं का गया होके और रह यहाँ गया। की मोहब्बत से वो ऐसा जुड़ा कि उसकी मोहब्बत कभी फिर खत्म होने का नाम नहीं हाँ, लेती है। बिल्कुल सही बात है। तो ये देखिए संस्कृतियाँ, संस्कार, परंपराएँ, रीत-रिवाज, ये सारी चीज़ें अलग-अलग होते हुए भी हम कितने एक हैं, बिल्कुल सही बात। हैं? तो बड़ा अच्छा लगा नूतन जी, आज आपसे इतनी सारी बातचीत हुई और हम अपने अभी श्रोताओं, लग रहा है समय कम पड़ गया। समय कम पड़ गया, लेकिन इस मुलाकात को हम विराम दें, हाँ, उसके बिल्कुल। पहले कोई ऐसी बात जो अंदर आपके रह गई हो, जो हमारे तमाम श्रोताओं को भी आप बताना चाहती हो, हमें भी बताना चाहती हो, कि इस पूरे समय के दौरान आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरी छूट रही जो मुझे शेयर करना चाहिए? देखिए ऑल इंडिया रेडियो में तो काम किया, अथाह काम किया, बहुत काम घर किया पे है। भी काम करती थी आप? घर पे भी काम खाना-वाना करते बना लेती थी? बिल्कुल, घर के स खिलाया भी है, खिलाया भी है। हाँ, वो मैं भूल गया था। मुझे और लगा कि शायद गेस्ट आते तब कर लेती होंगी, बाकी टाइम नहीं नहीं, नहीं। करती। मेरा एक अपना ये मानना है कि जिस चीज़ के लिए हम लोग नौकरी करते हैं, रोटी के लिए, तो उस रोटी के लिए हमें घर में कभी भी हमने किसी को रखा नहीं, उस रोटी को बनाने के लिए, आज भी नहीं है मेरे यहाँ कोई। बहुत मुश्किल है श्रोताओं कि एक महिला को अपनी ड्यूटी के साथ अपने घर का काम करना। एक दिन का काम करके आप अकेले देखिए, आप दूसरे बाहर के काम नहीं कर सकते हैं और वो भी आकाशवाणी में जब शिफ्ट ड्यूटी करनी होगी। सुबह 5 बजे उठ के आना है, रात को 11 बजे तक जाना, उसके पहले घर के सारे काम निपटाना बहुत मुश्किल काम है। तो इस चीज़ के हैट्स ऑफ। लिए तो इस चीज़ के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम खाने के शौकीन हैं, अच्छा खाना खाना चाहते हैं, तो जब रोटी के लिए ही सारी जद्दोजहद है, हुँ, तो क्यों? तो अपने हाथ से क्यों ना बनाया क्या जाए? बात है! इस मामले में मैं बहुत अनाड़ी हूँ, कुछ भी बनाना नहीं आता, सिर्फ़ एक चाय ज़रूर बना लेता हूँ। हाँ, नहीं आपके पास एक सुघड़ पत्नी है, सभी के तो पास इसी होती के लिए इसलिए नहीं किया, है। लेकिन हमारे पास वो सुघड़ पति नहीं था जो उस तरह का काम करने शायद पति करते। ऐसे ही होते हैं पति ऐसे ही होते हैं। मैक्सिमम। और फिर जब रिटायर हुए, हुँ, तो ये लगा कि अब रिटायर हो जाएँगे, क्या हुँ, करेंगे? तब उसके 2 साल पहले से एक फाउंडेशन की शुरुआत करी, हुँ, कथा रंग की, हुँ, हुँ, और उसमें कहानी वाचन के शोज़ हम लोग करते हैं स्टेज पर। हुँ, हुँ, और आइडिया ये है कि हम अपने समृद्ध साहित्य से हुँ, अपने युवाओं को जोड़ें, बच्चों को जोड़ें। तो आज हमारे साथ लगभग 200 युवा साथी हुँ, और करीब हमारे 10 से 15 छोटे-छोटे बच्चे जो 3 साल से लेकर हुँ, और 15 साल तक के बच्चे हैं, वो कहानियाँ पढ़ रहे हैं हम लोगों क्या के बात साथ, है! स्टेज पे आके कहानियाँ पढ़ रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो बस इस तरीके से हम लोगों की ज़िंदगी चल रही है और बहुत आनंद है। देखिए, जीवन में आनंद जो है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। अगर जीवन का आनंद बना हुआ है तो ये समझ लीजिए ज़िंदगी आपकी किस भी दौर में हो बहुत खुशमिज़ाज है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम हमेशा कहते हैं कि हम वो उन चंद खुशनसीब लोगों में हैं, जिनको अपने मन का काम करने का मौका मिला, हुँ। कि काम कर रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं, वो भी अपने मन की। अरे गाना सुनाने के पैसे मिल रहे हैं। वो तो आपको मिल रहे होंगे, मैं बहुत बेसुरी हूँ। नहीं, गाने लेकिन आपने नहीं सुनाए, फ़िल्म संगीत फरमाइश पूरी हाँ, की है। ठीक बात है। हाँ? तो ये एक भगवान की बहुत बड़ी नेमत थी कि हमको अपने मन का काम करने की नौकरी मिली और जिसमें हम कभी थके नहीं। बिल्कुल। और तमाम श्रोताओं को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो आपके मन में है, जो आप करना चाहते हैं, अगर आप चाह लेंगे तो वो आप ज़रूर कर लेंगे। इसलिए जो आपके अंदर है और जो आप उसको करना चाहते हैं, उसके लिए आगे बढ़ जाइए। आप ज़रूर उसको कर लेंगे। और उसके लिए ये मत सोचिए कि हम ये कहेंगे तो अगला क्या सोचेगा, हम ये नहीं कहेंगे तो हमको बड़ा भारी तमगा मिल जाएगा। सही को सही, गलत को गलत कहना सीखिए, ना को ना कहना सीखिए और ज़िंदगी में का आनंद लेते रहिए। ज़िंदगी अपनी है, अपनी ज़िंदगी बिल्कुल, हमें अपने हिसाब से बिल्कुल, जीना है। नूतन बिल्कुल। जी बहुत अच्छा लगा
और संजीव बार हमें बार भी आप बहुत अच्छा आते लगा। रहें और आपकी मुस्कुराहट इसी तरह से बनी रहे और जब भी बातचीत हो इसी तरह आपके ठहाके जो है सुनने को मिले। आप स्वस्थ हाँ। रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें और हमारे इंदौर में, मालवा में आप आते रहें। यहाँ का स्वाद जो है हमेशा आपके साथ बना रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक बार फिर आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप जो अभी काम कर रहे हैं उसके लिए भी, आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं इस कहानी के प्रोग्राम में उन सबको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि ये और आगे बढ़े, ताकि बच्चों को जो ये नया पढ़ने और पढ़ाने का जो तौर-तरीका आप सिखा रही हैं उसमें उनको मदद मिले। हुँ। आप से इतनी सारी बातचीत हुई, वो भी हमारे मालवा में, इंदौर में। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत आपका भी बहुत-बहुत आभार। बहुत नमस्कार।